10 में एक नोड होती है एआई एजेंट। ये वो नोड होती है जिसके थ्रू हम काफ़ी कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, एक तरीके का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। लेट सपोज कस्टमर की कोई, जैसे ये एआई एजेंट है, मैंने कस्टमर सपोर्ट के पर्पज़ के लिए बनाया है। तो जैसे ही कस्टमर अपनी इंक्वायरी सबमिट करेगा या वो चैट करेगा तो वो आएगी एआई एजेंट के पास। अब एआई एजेंट उस क्वेरी को पास करेगा हमारे चैट मॉडल में, जो कि हम ओपन एआई का मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये मॉडल जो एलएलएम है ये इसको समझेगा जो क्वेरी है किस चीज़ से रिलेटेड है। वो क्वेरी को ये फिर एआई एजेंट प्रोसेस करेगा। वो प्रोसेस करेगा कि जो ये क्वेरी है, जो कस्टमर की क्वेरी है, किस टूल से रिलेटेड है। टूल्स इसमें हम मल्टीपल टूल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 टूल ऐड किए हुए हैं। एक तो है कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या उसकी पॉलिसी है, वो इस टूल में मैंने ऐड किए हुए हैं। और कस्टमर की यूज़र डिटेल एपीआई के थ्रू ऐड की हुई है कि कस्टमर की जो यूज़र डिटेल है, कब उसने, उसकी प्रोफाइल क्या है, कब उसने बाय किया था, सेल किया था, कब उसने परचेज किया था, ये सारी डिटेल इस वाले टूल्स में स्टोर है, जो कि एपीआई के थ्रू एक्सेस हो रहा है। इस टूल में मैंने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऑर्डर की डिटेल है, वो भी वेबसाइट के थ्रू एपीआई के थ्रू एक्सेस होगी। ठीक है, तो एक तरीके से 3 टूल मैंने इस एआई एजेंट में अटैच किए हुए हैं जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक मेमोरी भी ऐड हो रही है। मेमोरी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब जो क्लाइंट का, कस्टमर का जो कन्वर्सेशन है, कब कब उसने इंक्वायरी किया, कब कब उसने सपोर्ट के लिए मैसेज किया, वो सारा इस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, सो दैट फ्यूचर में वो ट्रैक भी किया जा सकता है कि इस कस्टमर ने पहले भी कोई सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट किया है, नहीं किया है। अब ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे मतलब डिफाइन करेंगे। ये देखो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके का जो इंटरफेस आता है, इसमें एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम डालते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम ये डिसाइड करते हैं, एक तरीके से उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि किस पर्पज़ के लिए उसको कौन सा टूल यूज़ करना है। अगर उसकी क्वेरी सपोर्ट से रिलेटेड है, आई मीन ऑर्डर ट्रैकिंग से रिलेटेड है, तो वो जाएगा उस वाले टूल में। अगर उसकी क्वेरी पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड है तो वो पर्सनल डिटेल्स वाले टूल में जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर उसको कंपनी की पॉलिसी चेक करनी है, कि रिटर्न पॉलिसी चेक करनी है, कि उसकी प्रोडक्ट की जो लिमिटेशन है, आई मीन उसकी ड्यूरेशन, किस पर्टिकुलर डेज़ के अंदर उसके प्रोडक्ट आते हैं वो डिलीवर मतलब रिटर्न हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए अलग टूल है। तो वो सारे हम जो स्पेसिफाई करेंगे, हम अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में वो चीज़ स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे आ जाता है यूज़र का प्रॉम्प्ट। इसमें एक ऑप्शन और होता है, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट। अगर इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा आउटपुट पार्सर का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर भी हम यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये होता है कि जो एआई एजेंट है, जो नोड है, ये आउटपुट किस चीज़ में देगी। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर जो है हमारा, एक्चुअली जो हम रिस्पॉन्स देंगे वो यहाँ पे हम जेसन के थ्रू सेट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट रहेंगे, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा। लेट सपोज यहाँ से कोई हमें नेक्स्ट नोड ऐड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट नोड जो हम ऐड करेंगे उस नोड को क्या रिस्पॉन्स जाएगा, किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स उसको जाएगा, वो फॉर्मेट का रिस्पॉन्स हम आउटपुट पार्सर में डिफाइन कर सकते हैं।